सबसे बड़ी बात है, बहुत देखिए शर्म भी आती है, बहुत मतलब चिंतित भी होना पड़ता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री आज गजनी हो गया। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, वो भूल जा रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे। इनका आदत है झूठ बोलो, जोर से झूठ बोलो, तेज होकर झूठ बोलो ताकि झूठ सच हो जाए। लेकिन आप बता दीजिए ना, ईडी की कार्रवाई सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ऊपर ही होंगे। नमस्कार, लाइव इंडिया हर पल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल। चुनावी सरगर्मी पूरे भारत देश में ही तेज देखने को मिल रही है, लेकिन इन दिनों झारखंड की जो राजनीति है, ऐसे में झारखंड की राजनीति में दावों का बाजार गर्म है। एक तरफ दावा किया जा रहा है कि इस बार मोदी नहीं है, अगली बार 2024 में मोदी नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ से दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस का नाम निशान मिटा दिया जाए। ऐसे में ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ सतीश जी जुटे हैं इनसे, और कई सारी चीजें हैं। सतीश जी, मार्केट में दावों का बाजार काफी ज्यादा गर्म है। ऐसे में सबसे पहले तो ये बताएं कि जो एनडीए का कहना है कि इस बार कांग्रेस साफ है। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने उनको देखने दीजिए। कांग्रेस आज की पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक लंबा इतिहास है और कांग्रेस ने इस देश की आज़ादी में अपना योगदान भी दिया है। और पूछिए कि बीजेपी वाले ने क्या देश के लिए आज़ादी में कोई योगदान दिया? उनके एक भी बड़े नेताओं का नाम बता दीजिए कि देश की आज़ादी में उन्होंने कोई योगदान दिया हो। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो साफ और हाफ की बात जो कर रहे हैं ना, तो इस बार मैं कह रहा हूँ कि दक्षिण में वो साफ है, उत्तर पूर्वी में वो हाफ है। और कहीं ना कहीं घबराहट है इनको, क्योंकि 10 साल का समय काफ़ी लंबा समय होता है और 10 साल जनताओं ने इन पर उम्मीद की, इनके जुमले, इनके झूठे वादे में फंस करके जो भी जैसे भी कहे करके इन्होंने वोट लेने का काम किया। लेकिन 10 साल का रिपोर्ट कार्ड में आज ये वोट नहीं मांग रहे। उनका देखेंगे रिपोर्ट कार्ड में कोई बात नहीं हो रही। आज बात क्या हो रही है? हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, कब्रिस्तान, शमशान, और तो गांधी परिवार को गाली देना, नेहरू जी तो इंदिरा जी। अरे साहब, आप अपने काल में बात कीजिए ना कि 10 साल हमने काम किया, हमने युवाओं को रोजगार कितना दिया, हमने महंगाई कितनी कम की है, हमने किसानों को जो कहा था 2022 में एमएसपी जो उनका आय दुगनी कर देगा, उस पर आपने काम क्या किया? उस पर तो बात नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, बहुत देखिए शर्म भी आती है, बहुत मतलब चिंतित भी होना पड़ता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री आज गजनी हो गया। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। आप देखे होंगे एक दिन पहले गंगा घाट में जो वो बनारस गए थे अपना नामांकन करने के लिए, नामांकन करने के बाद वो गंगा घाट में एक टीवी में इंटरव्यू दे रहे हैं कि भाई मैं कभी हिंदू मुसलमान नहीं करता, मैं कभी मंगलसूत्र की बात नहीं करता, मैं कभी ये नहीं करता। और वही शाम होते हुए फिर वो हिंदू से मुसलमान मंगलसूत्र की बात करते। इसका मतलब वो कोई पिक्चर आया था ना गजनी, जिसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता, तो हमारे प्रधानमंत्री का भी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो। वो भूल जा रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे। लेकिन सतीश जी, अगर ये आपकी बातों पे गौर किया जाए, वहीं आज की अगर आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है प्रत्युष शादेव, उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस दौरान कई सारे आरोप लगाए और गिनतियां कम पड़ गई उसमें, जहां पे ईडी के छापे की बात कर लें या फिर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात कर लें, कई तरह की बातें की उन्होंने। देखिए, जहाँ तक है बात है बीजेपी के प्रवक्ताओं को, देखिए चुनाव का समय है, सभी प्रवक्ता है, सभी पार्टी के चाहते हैं कि हम मीडिया में सुर्खियों में बने रहें। लेकिन सुर्खियों में बने रहने के लिए चाहिए आपको जो वाजिब और जो उचित और जो मतलब जो कहने का मतलब जो ऑथेंटिक बात, वो बात करनी चाहिए ना। झूठ इनका आदत है, झूठ बोलो, जोर से झूठ बोलो, तेज होकर झूठ बोलो ताकि झूठ सच हो जाए। लेकिन ये झूठ अब सच होने वाला नहीं। जनता सब जान चुकी है, जनता सब जान चुकी कि 10 साल का रिपोर्ट कार्ड में आज प्रधानमंत्री मोदी साहब या इनके जितने भी में आपके मिनिस्टर हो या जितने भी सांसद हो, कोई भी बात नहीं कर रहे। अगर काम करते तो बात करते ना, काम किया नहीं इन्होंने। अब काम नहीं किया तो इनको तो ईडी, अरे ईडी सीबीआई पहले भी थी, लेकिन आप बता दीजिए ना, ईडी की कार्रवाई सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ऊपर ही होंगे। आपने 10 साल में 6000 कुछ समथिंग आपने अब छापा मारा है लोगों पर। अब कितने केस पर आपने ये किया? मात्र 25 केस है ना। बाकी और क्या होगा? बाकी सिर्फ लोगों को अपनी बदनाम करने का और सिर्फ लोगों को हरासमेंट करने का काम किया। आप क्यों नहीं ईडी यार
मतलब पक्ष जो सरकार में है बैठे हुए उनके ऊपर छापामारी करते हैं। मोदी साहब सभा में चिल्ला चिल्ला के कर रहे हैं कि टेम्पू से पैसा भेज रहा है, कांग्रेस पार्टी को काला धन भेज रहा है। प्रधानमंत्री भाई ईडी और सीबीआई से क्यों ना कार्रवाई करे, अडानी और यहाँ की अंबानी का छापा मरवा रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये भी आता है सतीश जी की जो पैसे मिले हैं वो गलत नहीं है, पैसों की ईडी ने खुद से गिनती की है। वो अलग बात है कि विपक्ष झारखंड में सत्ता पक्ष पे ही सिर्फ ईडी का कहर बरस रहा है, लेकिन जो पैसे मिले हैं उन्हें भी तो नहीं झुटलाया जा सकता। पूर्व मुख्यमंत्री के जो गाड़ी भी मिली थी, इन सारी चीजों को तो झुटलाया नहीं जा सकता है। देखिए पूर्व मुख्यमंत्री के गाड़ी पे नहीं जो पैसे मिले, आप लोगों को पता, पूर्व मुख्यमंत्री गाड़ी जो कि जहाँ तक बात हो रही है वो अपने ऑफिस आवास में नहीं थे, कहाँ से आया नहीं है तो जांच का विषय की बात है। अब जांच चल भी रही है। अब जहाँ तक बोले कि पैसे मिले हैं, अरे जनाब आपने तो यहाँ के उद्योगपतियों का 16 लाख कितना करोड़ रुपया आपने कर्ज माफ कर दिया। आपके आंख के सामने क्या बोलते हैं ललित मोदी भाग जाते, आपके आंख के सामने विजय माल्या भाग जाता, आपके आंख के सामने मोहन चौकसी भाग जाता, आपके आंख के सामने कितने उद्योगपति यहाँ के जो लाखों करोड़ रुपया लेकर के भाग गए। आप तो बोलते रहे हम कार्रवाई करेंगे, पकड़ के लाएंगे, काला धन वापस लाएंगे। अब एक आदमी को उदाहरण दे दिए कि पकड़ के लेके आ गए हैं। वो पैसा क्या पैसा नहीं था क्या? वो जनता का पैसा नहीं था क्या? अरे आप बोलते ना, आप छापा मार के देखिए। आप ही ने तो कहा 70,000 करोड़ का अजीत पवार के ऊपर घोटाला, शुभेंद्र अधिकारी के पास है कितने हजार करोड़ का शारदा घोटाला, नारायण राणे के पास कितने हजार का घोटाला, उस पर छापामारी क्यों नहीं किए? आप छापामारी कीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने पैसे बरामद हो गए। मिला के यही है कि झारखंड की जो राजनीति चल रही है वो ईडी केंद्र के इशारों पे चल रही है। नहीं ऐसा नहीं, देखिए हमारा हमेशा से जनताओं के मुद्दे पे हम लोग बात करते हैं और जनताओं के हित के लिए ही हम लोग काम करते हैं। हमने जो भी वादे किए, जिस तरह से आज हमारा 5 न्याय 25 गारंटियाँ देखे होंगे कि जो हमने गारंटी देने का काम कर रहे हैं कि 5 न्याय में जो हमारा नारी न्याय है, युवा न्याय है, श्रमिक न्याय है ना, आपका महिला न्याय है और हिस्सेदारी न्याय है, ये सारा न्याय हम लोग देने का काम कर रहे हैं। उसकी गारंटी भी है। बता दिया कि अब की बार मोदी सरकार बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार बहुत हो गई रोजगार की मार। एक भी महंगाई या रोजगार पे बात कर ले कि उन्होंने काम किया, तो उनका जो भी है ना नारा है सारा झूठा और खोखला। लेकिन हमारी गारंटी है, इसका उदाहरण इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि हम 2 राज्य में हमारा सरकार है। आप कर्नाटक में चले जाए, तेलंगाना में चले, जो हमने वादे किए पूरा करने का काम हम लोग किए हैं। यहाँ तक झारखंड में आप देखते हैं कि जिस तरह मैनिफेस्टो में हम लोग ने दिया था कि हम किसानों का ऋण माफ करेंगे, हमने किसानों का ऋण माफ किया। हमने मैनिफेस्टो में दिया कि सरना धर्म कोड को हम यहाँ पारित करके भेजेंगे, हमने वो भी काम किया। हमने अगर काम की बात की जाए तो काम में तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने भी बहुत कुछ किया है, तो फिर उस चीज से कैसे मुकाबला होगा? आप एक काम भी बता दें, कौन सा काम किया बताइए आप ही। जैसे गैस की योजना है, महिलाओं के अकाउंट में पैसे जाना है, इस तरीके के बहुत सारे काम एनडीए भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी किए गए। गैस का योजना में है ना सर्वधन, आपका जो उज्ज्वला योजना जो लेकर के आए थे। आप गांव में चले जाइए, आप पंचायत में चले जाइए, जो एक बार सिलेंडर मिला ना दोबारा वो बेचारी रख दी है, फिर आज वही लकड़ी चूल्हा में चल रही, क्योंकि गैस 1100 रुपया, 400 रुपया आज 1100 रुपया। इतनी महंगाई भराने का उनके पास ताकत नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, तो ये सारा योजना इनका खोखला निकला। तो मतलब इस बार 400 पार के नारे लगातार एनडीए लगा रही है, उस पर आपका क्या कहना है? हमने कहा ना कि प्रधानमंत्री गजनी हो, शॉर्ट टर्म मेमोरी लो, तो 400 पार में इस बार बोले कि 400 मील वो अपने पार हो जाएगा। इस बार जो 2024 का जो चुनाव है ना, रिटायरमेंट होगा, 400 मील अपने पार चले जाएंगे। उनका एक बयान था ना कि झोला हम तो हमारा क्या है साहब, हम तो खाली हाथ खाए तो झोला उठा के चले जाएंगे, तो झोला उठा करके 400 मील पार हो जाएंगे। तो इस तरीके से लगातार जो है दावों का और आरोपों का जो है सिलसिला जारी है। राजधानी के मुद्दे पे भी बात कर लेते हैं, और 2 दिनों के बाद यानी कि 20 तारीख को हजारीबाग, चतरा और कोडरमा में भी मतदान है, तो इस मुद्दे पे भी बात कर लेते हैं। 20 तारीख की बात नहीं, मुझे आपसे 25 तारीख की बात करनी है। 25 तारीख को राजधानी रांची में मतदान है, जो कि पूरे झारखंड का सबसे हॉट सीट माना जाता है। कांग्रेस से उम्मीदवार है यशस्विनी सहाय और वहीं एनडीए से संजय सेठ है। मुकाबला कैसा होगा? क्योंकि संजय सेठ एक बार के सांसद राजधानी में रह चुके हैं, दूसरी बार उन्हें मौका मिला है, और यशस्विनी सहाय उन्होंने राजनीति में अभी कदम रखा है। कितना आसान हो पाएगा, मुश्किल हो पाएगा इस जंग को जीतना?
देखिए, इस बार का जो चुनाव है ना, काफी महत्वपूर्ण चुनाव है। और इस बार का चुनाव है कि इस बार का चुनाव में आप देखेंगे कि आम जनता का भागीदारी सबसे ज्यादा है। इस बार का चुनाव है कि संविधान को बचाना, लोकतंत्र की चुनाव। अब जहाँ तक रांची सीट की बात है, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि यहाँ के जो हमारे सांसद संजय सेठ जी हैं, तो संजय सेठ जी ने 5 साल में क्या काम किया, इसकी भी आपको जानकारी है। 5 साल में हमें लगता है कि इस पूरे रांची पार्लियामेंट में 18 प्रखंड में उन्होंने भ्रमण करने का काम नहीं किया। 3-4 प्रखंड छोड़कर कहीं गया ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि आज संजय सेठ जी को भी कहना पड़ रहा है कि मोदी के नाम पे वोट दो। अगर आप काम किए तो अपने नाम पे वोट मांगे ना भाई। आपके कार्यकाल में HEC इतना बड़ा संस्थान, इसको मदर इंडस्ट्री कहते थे हम लोग झारखंड का, आज ये कगार क्या स्थिति है। 12 सांसद हमारे हैं झारखंड से, लेकिन ये अब HEC का इतना बुरा हाल है कि 2 साल से कि वहाँ कर्मचारी आज बेचारे को वेतन नहीं मिला। उनके परिवार की क्या स्थिति है। आपने उनको तो बचाने का काम नहीं किया, आपने नए इंडस्ट्रीज लगाने का काम नहीं किया, आपने रोजगार के क्षेत्र में क्या काम किए। सतीश जी, ये तस्वीर से छुपी नहीं, लेकिन सवाल यहाँ पे जो राजधानी की युवा है वो ये उठा रही है कि यशस्विनी सहाय ने कभी राजनीति में कदम नहीं रखा। ये पहली मर्तबा है उनका, यूं कह लें कि डेब्यू है। तो ऐसे में जो युवा जो AC से कभी निकली नहीं थी, वो क्या राजधानी संभाल पाएंगी? सबसे बड़ा सवाल इस वक्त राजधानी का। सबसे बड़ी बात है कि आपको जानकारी होना चाहिए यशस्विनी सहाय एक राजनीतिक परिवार से थी और उन्होंने अपने पिताजी का कार्यकाल को भी देखा है। और हमेशा से वो राजनीति एक परिवार से जब लोग रहते हैं ना, तो राजनीति के बारे में बड़ी जानते हैं। जनताओं से कैसे बात करना, जनताओं के बीच में कैसे जाना है, जनताओं के लिए क्या काम करना है, उनको परिवार से मिला। और सबसे बड़ी बात यंग एक यूथ है, तो यूथ में तो सबसे बड़ी बात है काम करने की। उनको अभी सबसे बड़ा है कि लोगों को यूथ एक ऐसा कैंडिडेट पूरे देश भर में हमको लगता है कि सबसे युवा हमारा प्रत्याशी रांची की है, मात्र 27 साल की है। और 27 साल की उम्र में आप सोच सकते हैं कि कितना जज्बा और कितना उन पर एनर्जेटिक होगी। और किस तरह से सवालों का घेरा तो यहीं पे है कि आखिर वो भले राजनीतिक परिवार से है, राजनीतिक उनके पिताजी रहे हैं राजनेता सुबोध खान सहाय, लेकिन क्या वो संभाल पाएंगे चीजों को? देखिए, संभाल पाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से संभाल पाएंगे। इसलिए संभाल पाए कि युवाओं के भावनाओं को समझती है कि जिस तरह से आज एक युवा रोजगार के लिए दर भटक रहा है, सर्टिफिकेट लेके भटक रहा है। आज हमारा युवा मोदी साहब के बहकावे में आकर के 2 बार गलतियां कर चुके हैं, लेकिन इस बार गलती नहीं करें और हमें पूरा उम्मीद है। और संजय सेठ भाई, आप बहुत मान लें कि आपको तजुर्बाकार है, ये है, तो आपको मोदी के नाम पे वोट देने के मांगने की क्या जरूरत है। अपने कार्यकाल पे वोट मांगते ना। आपने 5 साल का काम किया। आप तो 100 सिटी स्मार्ट सिटी की बात हुई थी, तो 100 स्मार्ट सिटी रांची क्या हो गया? स्मार्ट सिटी कहाँ गया? रांची का स्मार्ट मोहल्ला तक नहीं बना पाए हो। स्मार्ट सिटी की बात तो दूर, स्मार्ट वार्ड नहीं बनवाए उन्होंने। तो इन सारी चीजों के हवाले से कह सकते हैं कि 25 तारीख का चुनाव, 25 तारीख का जो मतदान है वो रांची के यशस्विनी सहाय के पाली में जाने वाला है। 110% इस बार संजय सेठ जी भी रिटायरमेंट लेने वाले हैं। और इस बार की जनता और यहाँ के जितने भी 10 साल का अन्याय काल जो झेला है ना, वो अन्याय काल का सफाया होने वाला है। और 2024 में 14 का 14 झारखंड की सीट हमारे इंडिया गठबंधन जीत करके केंद्र। हमारे साथ सतीश थे, जिनसे बहुत सारी बातों पे चर्चा हुई। अब ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि तस्वीरें कैसी होने वाली है और कि ये चुनावी जीत जो है किसके पाली में जाता है। फिलहाल के लिए चाहूंगी इजाजत। सहयोगी रानी के साथ काजल मेहता, लाइव इंडिया, हर पल रांची।